नाजरीन, ड्रामा सीरियल माँ की कहानी एक खतरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है, जहां जुबैर आसिया के पास अपने घिनौने काम के पैसे लेने आता है और इसी दौरान अरमान छुपकर इन दोनों की एक वीडियो बना लेता है ताकि वो सही वक्त पर आसिया बेगम को सबके सामने बेनकाब कर सके। दूसरी तरफ वसीम और जरियून शदीद परेशान हैं क्योंकि नाना जान की सारी जायदाद राह के नाम पर हो चुकी है। इस नाकामी का सारा गुस्सा जरियून बतूल पर निकालता है और इसे घर से निकालने के लिए इस पर हाथ तक उठा देता है। इतने जुल्म सहने के बाद बतूल रोती हुई अपनी माँ आसिया के पास जाती है और इसे बताती है कि जरियून ने इसे बुरी तरह मारा है। ये सुनते ही आसिया आग बबूला हो जाती है और फौरन जरियून के पास जाकर चीखती है, अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मैं अभी तुम दोनों की तलाक करवा दूंगी। इस पर जरियून डटाई से हंसता है और कहता है, मुझे भी इस बेवकूफ के साथ रहने का कोई शौक नहीं। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे कि इसके बाद आसिया जुबैर को हुक्म देती है कि वो जरून पर नजर रखे। जल्द ही जुबैर को पता चल जाता है कि जारून और वसीम नाना जान का कारोबार तबाह करने पर तुले हुए हैं और धोखे से काफी जायदाद अपने नाम भी करवा चुके हैं। ये सब जानकर जुबैर फौरन अरमान के पास जाता है और सारी हकीकत बता देता है। अरमान इसी वक्त इन दोनों के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। फिर अरमान एक जबरदस्त चाल चलता है। वो जुबैर के जरिए जारून को एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप की पेशकश करवाता है। जुबैर इन्हें इतने बड़े मुनाफे का लालच देता है। वसीम और जारून लालच में आकर अपनी सारी जायदाद और कारोबार का पैसा इसी नई कंपनी में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर इन्हें क्या मालूम था कि ये अरमान की सबसे बड़ी चाल है। नाजरीन, जब मुनाफा लेने का दिन आता है तो पता चलता है कि वो कंपनी रातों रात सारा पैसा लेकर मुल्क से फरार हो चुकी है। ये खबर सुनते ही वसीम और जारून के होश उड़ जाते हैं और इनका लालच इन्हें सड़क पर ले आता है। इसी वक्त ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है और डीसी अरमान पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है। वो गुस्से से कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और इनके सामने सारे सबूत रख देता है। अरमान बताता है कि इस जाली कंपनी का मास्टरमाइंड वो खुद था ताकि इनका लालच इन्हें खुद ही तबाह कर दे और नाना जान की जायदाद वापस मिल सके। फौरन ही पुलिस आगे बढ़ती है और वसीम और जरून को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। दोनों बाप बेटे को घसीट कर जेल ले जाया जाता है और अदालत इन्हें फौरन 10 साल कैद की सजा सुना देती है। घर में जब आसिया को पता चलता है कि वसीम और जारून बर्बाद हो गए हैं और अरमान ने इसकी जुबैर वाली वीडियो भी पुलिस को दे दी है तो वो शदीद खौफ में मुब्तला हो जाती है और अचानक दिल का दौरा पड़ने से जमीन पर गिर जाती है। वो हमेशा के लिए मफलूज हो जाती है। ये सदमा बतूल बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। इधर डॉक्टर बताते हैं कि बतूल हामला है। ये सुनकर राह का दिल पिघल जाता है। वो आगे बढ़कर अपनी बहन को सहारा देती है। इसी दौरान जब बिस्तर पर पड़े आदिल अंकल को इन जालिमों की बर्बादी की खबर मिलती है तो इनकी तबीयत अचानक बेहतर हो जाती है। वो अपने कदमों पर खड़े होकर बाहर आते हैं और खुशी से रो पड़ते हैं। आदिल अंकल आगे बढ़कर अरमान का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने हमारे पूरे खानदान को तबाह होने से बचा लिया। तुम जैसा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। इसी वक्त काजी साहब को घर बुलाया जाता है और सबकी मौजूदगी में राह और अरमान का निकाह पढ़ा दिया जाता है। निकाह के बाद अरमान मुस्कुराते हुए अपनी दुल्हन राह को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है और दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। दोस्तों, क्या अरमान ने वसीम और जारून को इनके लालच में फंसाकर सही बदला लिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।